तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम साइंस मतलब विज्ञान देखेंगे। विज्ञान में केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र को देखेंगे। रसायन शास्त्र में प्रथम 1 से 30 तक तत्व का नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को देखेंगे। मतलब प्रथम होता है 1 से 30 तक। जानते हैं टोटल तत्व की संख्या कितना है? 119 है। टोटल तत्व कितना है? टोटल 119 है। लेकिन अभी एनसीईआरटी में जो पढ़ना है वह 118 को ही पढ़ना है। इसलिए 118 में प्रथम 1 से 30 तक जो भी तत्व होगा उस तत्व का नाम, उस तत्व का नाम, उसका संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि इस तत्व का संकेत क्या होता है, इस तत्व का परमाणु भार कितना होता है, इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एक तरफ लिखना है तत्व मतलब जिसको कहा जाता है एलिमेंट। एक तरफ लिखना है संकेत मतलब सिंबल। एक तरफ लिखना है परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। एक तो लिखना है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। चलिए, पहला जो तत्व है, जो प्रथम तत्व है, उसको बोला जाता है हाइड्रोजन। पहला तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वह होता है H। इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 1 और परमाणु द्रव्यमान वह होता भी है 1। कहने का अर्थ है हाइड्रोजन ऐसा एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 2 नंबर पर होता है हीलियम। हीलियम का जो संकेत होता है वह होता है He, है ना। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान होता है 4। 3 नंबर पर जो होता है हीलियम हो गया। लिथियम। इसका जो संकेत होता है लिथियम का Li, इसका एटॉमिक नंबर 3 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 7। ये बात आपको देखना है। 4 नंबर में होता है बेरिलियम। इसका जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वह होता है Be। परमाणु संख्या 3 के बाद 4 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 9। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 5 पर बोरॉन। इसका संकेत B होता है। परमाणु संख्या 4 के बाद 5 हो जाएगा और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 11। 6 नंबर पर होता है कार्बन, है ना। इसका जो संकेत होता है वह होता है C और परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु संख्या होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 12। अगला हम देखते हैं
7 नंबर में नाइट्रोजन, इसका जो संकेत होता है वह होता है N, परमाणु संख्या 7 और इसका 14। ठीक है। 8 नंबर में देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, परमाणु संख्या 8 और इसका 16। ठीक है। 9 नंबर में होता है फ्लोरीन, है ना। इसका जो संकेत होता है वो होता है F और इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 9 और इसका होता है 19। ठीक है। और 10 नंबर में होता है नियॉन, इसका जो संकेत होता है नियॉन का संकेत Ne, परमाणु संख्या 10 और परमाणु द्रव्यमान इसका 20 होता है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन का पहला तत्व है हाइड्रोजन, है ना। इसका संकेत क्या होता है H, परमाणु संख्या होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान होता है 1। दूसरा तत्व है हीलियम, इसका संकेत होता है He, परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम है 3 नंबर पर, इसका संकेत Li होता है, परमाणु संख्या 3, परमाणु द्रव्यमान 7। जो बेरिलियम होता है इसका संकेत Be, परमाणु संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। 5 नंबर होता है बोरॉन, इसका हो जाएगा B, है ना। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 11 एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। अगला है कार्बन, कार्बन का हो जाएगा C और कार्बन का जो संकेत है C, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12, परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। अगला है नाइट्रोजन, 7 नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका परमाणु संख्या होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है ना। इसको हम टिक मार दे रहे हैं, सही से हो जाएगा पूरा। चलिए अगला देखिए। अगला है ऑक्सीजन, 8 नंबर पर, इसका संकेत हो जाएगा O, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। अगला है फ्लोरीन, 9 नंबर पर, इसका जो संकेत है ना वह F, परमाणु संख्या 9 और परमाणु द्रव्यमान 19 होता है। अगला है नियॉन, 10 नंबर पर, इसका संकेत होता है Ne और इसका परमाणु संख्या 10 और परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। चलिए आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसको मिटाकर 1 से 10 तक देखें, हम 10 से 20 तक देखें। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला जो 11 नंबर पर होता है उसका नाम है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 23। ठीक है। अगला है 12 नंबर पर मैग्नीशियम, इसका जो संकेत होता है वह होता है Mg, परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 24। कहने अगर Mg का संकेत पूछेगा 12 हो जाएगा, संकेत Mg हो जाएगा, परमाणु संख्या 12 हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे 13 नंबर में होता है एल्यूमिनियम, इसका संकेत Al, परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 27। अगला 14 नंबर पर देखते हैं। 14 नंबर पर हो जाएगा सिलिकॉन, Si, इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 28 हो जाएगा। अगला 15 पर देखते हैं सिलिकॉन के बाद हो जाएगा फास्फोरस,
इसका सिंबल हो जाएगा P, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 15 और परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाएगा 31। ठीक है, चलिए अगला है 16 नंबर पर सल्फर। ठीक है, सल्फर का संकेत S होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। अगला हम देखते हैं 17 पर क्लोरीन। क्लोरीन, इसका क्लोरीन का संकेत होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या 17 हो जाएगा और इसका जो परमाणु भार होता है वह 35.5 या कभी कभी 36 भी दिया रहता है, तो दोनों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों सही है, 35.5 भी सही है और 36 भी सही। चलिए 18 में देखते हैं, आता है आर्गन। आर्गन का संकेत होता है Ar और आर्गन की जो परमाणु संख्या होता है वह 18 और इसका जो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 40। ठीक है, चलिए 19 नंबर पर आते हैं। 19 नंबर पर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 19 और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 40। अगला रहते हैं 20 नंबर पर कैल्शियम। कैल्शियम का जो संकेत होता है वह होता है Ca और परमाणु संख्या होता है 20 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है 40। ठीक है, चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर अगला हम अब 11 से 20 तक देखें, हम अब 21 से 30 तक देखेंगे, तब इसको ख़त्म करेंगे। एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। सोडियम का संकेत Na, मैग्नीशियम का संकेत Mg, एल्युमिनियम का संकेत Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। ठीक है, इसका जो एटॉमिक परमाणु सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, सिलिकॉन की 14, फास्फोरस की 15, सल्फर की 16, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, आर्गन की 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20। इसका एटॉमिक नंबर 11 का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 14 और फास्फोरस है उसका हो जाएगा 31, सल्फर का हो जाएगा 32, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 या 36 दोनों हो सकता है और 18 का हो जाएगा कितना 40। 18 पर कौन पे आता है आर्गन और इसका हो जाएगा पोटेशियम का हो जाएगा 39 और कैल्शियम का हो जाएगा 40। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। 21 नंबर पर जो होता है उसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम स्कैंडियम का संकेत Sc, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 21 क्योंकि 21 स्थान पर आता है, 21वां स्थान पर है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 45। ठीक है, अगला है 22 नंबर पर टाइटेनियम। टाइटेनियम का संकेत Ti, इसका परमाणु संख्या 22 और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह हो जाता है 48। ठीक है, अगला है 23 नंबर पर वेनेडियम। इसका जो संकेत है भी है ना, इसका संकेत हो जाएगा भी और इसका जो परमाणु संख्या है 23 और इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 51 हो जाएगा। 24 नंबर पर है
क्रोमियम, इसका संकेत Cr है ना। उसके बाद इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा 24 और परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाता है 52। 25 में हो जाएगा मैंगनीज, इसका हो जाएगा Mn, परमाणु संख्या 25 और इसका हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 53 इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा 55। अगला हम 26 नंबर पर देखते हैं। जो 26 नंबर पर आता है वह है आयरन, जिसको लोहा भी कहा जाता है। लोहा आयरन दोनों एक ही है। इसका जो संकेत होता है वह है Fe और इसका जो एटॉमिक नंबर वह 26 और कितना होता है 56। ठीक है, चलिए अगला है 27 नंबर पर आयरन के बाद हो जाएगा कोबाल्ट, है ना। संकेत हो जाएगा CO, इसका हो जाएगा 27 और इसका हो जाएगा 59। ठीक है, अगला 28 नंबर पर है कोबाल्ट के बाद निकेल, इसका हो जाएगा Ni और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 28 और इसका हो जाएगा 58.5। 29 पर होता है कॉपर, जिसको तांबा भी कहा जाता है। इसका जो संकेत होता है Cu 29 और इसका हो जाएगा 63.5। ठीक है, अगला जो 30 नंबर पर होता है जिंक, ये जिसको जस्ता भी कहा जाता है। इसका होता है Zn 30 और इसका होता है 65। चलिए, ये आपका प्रथम 1 से 30 तक जितना भी एटॉमिक नंबर था, सॉरी एटॉमिक नंबर का है, तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या और कौन परमाणु द्रव्यमान, ये सब आपका 1 से 30 तक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन पूछता है। बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, चाहे अदर का एग्जाम होता है। बिहार बोर्ड में नॉर्मल बिहार बोर्ड में हल्का पूछा जाता है, लेकिन जो अदर एग्जाम होता है ना, उसमें क्या पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है, आपसे पूछेगा बताइए ये जो लोहा है आयरन है, इसकी परमाणु संख्या कितना होती है, ये पूछा जाता है। बहुत VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है 26 और संकेत कितना होता है Fe। यह पहला है। एक और देखे थे 10 से 11 से 20 में, वहाँ पर एक था 11 नंबर पर, है ना, इसका नाम था सोडियम। सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 और इसका होता है संकेत होता है N। ये बहुत मोस्ट VVI है ना। 3 से 4 है जो मोस्ट VVI है, पूछने की संभावना है सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में, चाहे अदर एग्जाम में। तत्व का नाम, संकेत और उसका परमाणु संख्या। परमाणु भार जल्दी नहीं पूछता। हाँ, एक बताओ, ये जो देख रहे हैं इसमें पॉइंट में 0.5 या 1 आगे पीछे हो सकता है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, सब किताब में सब लिखा दिया रहता है। तो सोडियम की संकेत क्या होता है Na, परमाणु संख्या कितना होता है 21, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। एक और है कार्बन, जो कितना पाया जाता है 6 पर, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान उसका हो जाएगा 12। तो 3 से 4 है, पहला क्या होता है कार्बन, जो 6 पर पाया जाता है, उसका संकेत C होता है। 2 नंबर पर है कौन, सोडियम। दूसरा मोस्ट VVI है वह है सोडियम, जिसका संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। और तीसरा जो हम बता रहे हैं कौन है, आयरन, है ना। आयरन मतलब लोहा, इसका संकेत क्या होता है Fe और परमाणु संख्या कितना होता है 26। और एक और आप देख लीजिएगा 18 में जो आर्गन था,
आर्गन मतलब 18 पर आर्गन पाया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर था 18 संकेत AR और परमाणु द्रव्यमान था 36। उसको अब देख लेना है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, है ना। चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी दोस्त मिले उसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।